तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला टाइप करेंगे जो कि है इक्वल RAND और ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, प्रेस करेंगे एंटर। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया है। अब अगर मैं कंट्रोल A प्रेस करता हूं तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ एक ही बार में बड़ी आसानी से सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम कंट्रोल A की बात करें तो सिर्फ यही नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम कंट्रोल A का यूज देख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो कि हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन है, अगर मुझे एक ही बार में सभी के सभी फाइल फोल्डर्स आइकन सबको सेलेक्ट करना है तो वो काम मैं कंट्रोल A की मदद से बड़ी आसानी से कर सकता हूं। इसके लिए मुझे सिंपली कंट्रोल A प्रेस करना है और आप देखोगे कि सारे के सारे जो मेरे यहाँ फोल्डर फाइल्स जितने भी एप्लीकेशंस है वो सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। सेम लाइक अगर आप गूगल पे हो, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हो तो वहां पे भी आप कंट्रोल A का यूज इस तरह से कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है कंट्रोल प्लस B, जिसका यूज किया जाता है टेक्स्ट या सिलेक्टेड पार्ट को बोल्ड करने के लिए। बोल्ड मतलब क्या होता है कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास जो डेटा है वो काफी थिन पोर्शन पे है। अगर मैं इसे थोड़ा सा थिक करना चाहूं, थिक यानी कि थोड़ा सा मोटा करना चाहूं, तो उसके लिए हम कंट्रोल B का यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको एक उंगली से कंट्रोल की को होल्ड करना है और B प्रेस करना है। आप देखोगे कि जो पार्ट मैंने सेलेक्ट किया था वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा थिक यानी कि बोल्ड हो गया। अब बात करें नेक्स्ट टर्म की जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होता है, जो कि है कंट्रोल C, जिसका मतलब होता है कॉपी। अब हम कॉपी क्यों करते हैं? मान लो कि मुझे एक ही काम बार बार नहीं करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे सपोज ये वाला पैराग्राफ लिखा, ये मैंने टाइप करके लिखा है और यही पैराग्राफ मुझे टास्क दिया है कि मुझे 5 बार लिखना है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि यहाँ पे इसे सेलेक्ट करूंगा मैं और इसके बाद मैं कंट्रोल C करूंगा और फिर जहां पे भी मुझे पेस्ट करना है वहां पे मैं कर्सर को रखूंगा और मैं कंट्रोल V प्रेस करूंगा। कंट्रोल V फॉर वैन। तो कंट्रोल C से होता है कॉपी और कंट्रोल V से होता है पेस्ट। आसान भाषा में ये कहूं कि अगर आपको किसी भी चीज की नकल बनानी है तो इसके लिए हम कंट्रोल C का यूज करते हैं। सेम लाइक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक फोल्डर है और इस फोल्डर का जो नाम है वो मैं चेंज कर देता हूं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं मोहन। अब अगर मुझे मोहन के ही और भी डुप्लीकेट्स बनाने यानी नकल बनानी है तो मैं कंट्रोल C का यूज यहाँ पे कर सकता हूं। देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे कंट्रोल C प्रेस करूंगा। इसके बाद जितनी बार मैं कंट्रोल V प्रेस करूंगा आप देखोगे मोहन का कॉपी यहाँ पे बनता जाएगा। आप देख सकते हो मैं कंट्रोल V प्रेस करता जा रहा हूं और ये बार बार कॉपी यहाँ पे बनाता जा रहा है। तो ये बहुत ही कॉमन चीज है एंड आई नो कि आप में से काफी लोगों को इसके बारे में जरूर पता होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जिसके एक नहीं तीन यूज है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कंट्रोल D की, जो कि अभी आपने थोड़ा सा डेमो यहाँ पे देखा होगा। जैसे यहाँ पे मोहन का ये फाइल है यानी कि फोल्डर है और मुझे इसको डिलीट करना है, तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल की को होल्ड करके D प्रेस करूं एज अ शॉर्टकट तो वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। आप देखोगे कि मोहन वाली जो फाइल थी यानी जो फोल्डर था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। सेम लाइक अगर मैं MS वर्ड पे बात करूं कंट्रोल D का तो इसका अलग यूज है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल D प्रेस करूं तो आपको यहाँ पे फॉन्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको जो भी फॉन्ट स्टाइल चाहिए, जिसमें अगर आपको बोल्ड करना है या फिर मान लीजिए कि इसका जो अंडरलाइन स्टाइल है वो आपको इस तरह से डबल डालना है या फिर जो इसका कलर है वो आपको चेंज करना है, इसके साथ ही अंडरलाइन कलर आपको कुछ और रखना है। इस तरह से आप डिफरेंट चीजें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और जब आप इसे ओके करते हो तो आप देखोगे वो सारी फॉर्मेटिंग एक ही बार में अप्लाई हो गई है। इसकी जगह अगर हम एक्सेल में बात करें तो इसमें इसका यूज होता है डुप्लीकेट बनाने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप कर देता हूँ जो कि है सम का फॉर्मूला और जिससे यहाँ पे मुझे टोटल मिल गया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे एक एक करके सबका यहाँ पे अलग से टोटल ना निकालना पड़े, तो मैं क्या करूंगा यहां से नीचे तक सबका रेंज में सेलेक्ट कर लेता हूं और सिंपली मैं कंट्रोल D प्रेस करूंगा। जैसे मैं कंट्रोल D प्रेस करूंगा तो उसी फॉर्मूले का डुप्लीकेट ये यहाँ पे बना देगा और मुझे सबके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो कंट्रोल D से आप फोल्डर या फाइल डिलीट कर सकते हो, कंट्रोल D से आप MS वर्ड में फॉन्ट फॉर्मेटिंग खोल सकते हो और कंट्रोल D की मदद से आप एक्सेल में डुप्लीकेट ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है कंट्रोल प्लस E, जिसका यूज किया जाता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे राहुल लिखा इस तरह से और मुझे एक ही बार में ये इस डॉक्यूमेंट के बीच में चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल E प्रेस करूंगा जिससे एक ही बार में ये जो राहुल है वो यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। इसके साथ ही एक्सेल में कंट्रोल E का कुछ और यूज है। जैसे कि आप ऑन स्क्रीन ध्यान दोगे तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, राहुल कुमार, राजेश शर्मा, मोहन कुमार एक्सेट्रा। एक्सेल में मैंने कई सारे नाम लिखे हैं। अब मुझसे ये बोला गया है कि इसमें राहुल जो है वो मुझे यहाँ पे अलग चाहिए, जैसे राहुल, राजेश, मोहन, जो फर्स्ट नेम है वो मुझे यहाँ पे चाहिए और जो लास्ट नेम है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और जो पहला वर्ड है राहुल वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा।
इसके बाद अगला वर्ड क्या है, कुमार, वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब राहुल से लेके नीचे तक मैं सेलेक्ट करूंगा और मैं कीबोर्ड से सिंपली कंट्रोल ई प्रेस करूंगा और आप देखोगे यहाँ पे फ्लैश फिल अप्लाई हो जाता है, जिसकी मदद से सबके नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। इसी तरीके से अगर हम लास्ट नेम यानी सरनेम की बात करें तो मैंने दोबारा से इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल ई प्रेस किया और आप देखोगे कि यहाँ पे फ्लैश फिल अप्लाई हो गया। तो एक्सेल में कंट्रोल ई का यूज आप फ्लैश फिल के लिए भी कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ का यूज किया जाता है फाइंड करने के लिए। अब फाइंड का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे कि मान लो कि मुझे ये चेक करना है कि इस पूरे पैराग्राफ में मैंने डॉक्यूमेंट कहां कहां पर लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए का यूज करूंगा, जिससे पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा या फिर पूरा का पूरा जो पेज है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मुझे कंट्रोल एफ प्रेस करना है और इसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना है डॉक्यूमेंट, कि मैंने डॉक्यूमेंट कहां कहां लिखा है। आप देखोगे मैंने जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा, जहां जहां पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वहां पे ये हाईलाइटिंग दे दी गई है। और ये कंट्रोल एफ का यूज आप यहीं पे नहीं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। और कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, लाइक आपको डेटा में ढूंढना है कि आपने ये वाला पार्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक आपको मान लो कि किसी गूगल पेज पे आपको कोई चीज सर्च करनी है कि ये चीज कहाँ पे लिखी हुई है, तो उसके लिए आप कंट्रोल एफ का यूज कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें कंट्रोल जी का, तो कंट्रोल जी का यूज होता है गो टू के लिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करूं, फॉर एग्जाम्पल इसे हम हटाते हैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करूं, तो कंट्रोल जी से यहाँ पे गो टू आ जाता है। गो टू की मदद से आपको किसी भी पेज पे जाना है तो आप उस पेज का नंबर यहाँ पे लिखोगे और आप गो टू पे क्लिक करोगे तो आप सीधा उसी पेज पे यहाँ पहुंच जाओगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ज्यादा डेटा तो लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ पे डेटा बढ़ा देता हूँ। लाइक मैंने 40x40 का पैराग्राफ ले लिया, एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मेरे पास यहाँ कई सारे पेजेस है, आप देख सकते हो बहुत सारे पेजेस है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करूंगा और अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे सीधा 10वें पेज नंबर पे जाना है। मैंने यहाँ पे 10 लिखा और मैं गो टू पे क्लिक करूंगा और आप देखोगे कि सीधा सीधा मैं 10th पेज नंबर पे यहाँ पे आ गया हूँ, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसी के साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट शॉर्टकट की तो वो है कंट्रोल प्लस एच, जिसका यूज किया जाता है रिप्लेस करने के लिए। अभी आपने देखा कंट्रोल एफ की मदद से मैंने डॉक्यूमेंट को सर्च किया। अब अगर मुझे इसी डॉक्यूमेंट को इंफॉर्मेशन में चेंज करना है, वो भी एक ही बार में, तो यहाँ पे हम कंट्रोल एच का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हम इसे हटाएंगे यहाँ पे और मैं यहाँ पे कंट्रोल एच प्रेस करूंगा, जिससे इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। अब ये पूछ रहा है फाइंड व्हाट, रिप्लेस वाले टर्म में फाइंड व्हाट, यानी कि आप किसे रिप्लेस करना चाहते हो। तो मैंने बोला डॉक्यूमेंट, और मुझे इसको किसके साथ रिप्लेस करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटाबेस। इस तरह से मैं लिख देता हूँ कुछ भी, डेटाबेस, और मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा। इसने मुझे बोला कि 5 रिप्लेसमेंट हमने किए हैं और मैं यहाँ पे अब इसे एक बार चेक कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ डेटाबेस, कहां कहां लिखा है मैंने डेटाबेस, और मैं यहाँ पे रीडिंग हाईलाइट में हाईलाइट ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जहां जहां पे डॉक्यूमेंट लिखा था उन सब जगह पे इसने डेटाबेस यहाँ पे लिख कर उसे ओवरराइट कर दिया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें नेक्स्ट शॉर्टकट की तो वो है कंट्रोल प्लस आई, जिसका यूज होता है इटैलिक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहां से लेके यहां तक का जो मैटर है उसको मुझे थोड़ा सा तिरछा करना है, यानी कि थोड़ा सा स्टाइलिश रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, जिससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। और आप देखोगे कि ये थोड़ा सा आपको अलग नजर आएगा। यहाँ पे अगर आप गौर से नोटिस करो तो ये आपको थोड़ा सा तिरछा नजर आएगा, इसको बोलते हैं इटैलिक, जो कि आप कंट्रोल आई से कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है कंट्रोल प्लस जे, जिसके 2 यूज है। सबसे पहला यूज है यहाँ पे जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब ये जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, तो आप इसके लेफ्ट साइड में देखो, आपको यहां से ये बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर आप इसके राइट साइड में देखो तो आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, इस तरह से आगे पीछे हो रखा है। तो जब अगर आप किसी बुक को नोटिस करते हो या फिर किसी मैगजीन वगैरह को देखते हो तो आप देखोगे कि इधर भी प्रॉपर बराबर में है, इधर भी प्रॉपर बराबर में है। वहां पे यूज किया जाता है जस्टिफाई अलाइनमेंट का। तो सिंपली हम यहाँ पे करेंगे कि हमने प्रेस किया कंट्रोल जे, और आप नोटिस करोगे कि जिस तरीके से लेफ्ट में बिल्कुल प्रॉपर वे में ये हमें शो कर रहा था, उसी तरह से ये राइट में भी हमें शो कर रहा है। अगर मैं पहले आपको दिखाऊं तो ये पहले कुछ इस तरह से था, लेकिन जब हम कंट्रोल जे करते हैं तो ये जस्टिफाई अलाइनमेंट की मदद से इसे प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर देता है। इसके साथ ही अगर कंट्रोल जे के एक और यूज की बात करें तो इसका यूज होता है डाउनलोड्स को देखने के लिए। तो सिंपली अगर आपने कंट्रोल जे प्रेस किया अपने गूगल पे आके, तो जो जो चीजें आपने डाउनलोड की है उन सब की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है कंट्रोल प्लस के, जिसका यूज होता है हाइपरलिंक करने के लिए। अब सवाल आ रहा होगा माइंड में कि हाइपरलिंक होता क्या है। हाइपरलिंक की मदद से आप एक प्लेस से
दूसरे प्लेस पे एक पाथ बना सकते हो, यानी कि एक रास्ता बना सकते हो। जैसे कि मान लो डेटाबेस है, मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी इस डेटाबेस पे क्लिक करे तो वो दूसरी लोकेशन पे पहुंच जाए। इसके लिए हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया डेटाबेस को, कंट्रोल के प्रेस करूंगा मैं यहाँ पे, जिससे हाइपरलिंक का ऑप्शन आ जाएगा। अब मुझे कहां पे इसे भेजना है, तो मैं इसे भेजना चाहता हूं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में हम जाते हैं, यहाँ पे नहीं तो हम कहीं और चले जाते हैं। लाइक ये वाली जो फाइल है अपॉइंटमेंट लेटर फॉर्मेट, इस पे वो एक्सेस हो जाए। मैंने कर दिया ओके। अब आप देखो डेटाबेस का कलर यहाँ पे चेंज हो गया, और जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ ये मुझसे कह रहा है कंट्रोल की को होल्ड करो और तब क्लिक करो। तो मैंने कंट्रोल की को दबाया और मैंने क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करता हूं और यस करता हूं, आप देखोगे कि मैं अपॉइंटमेंट लेटर वाले फाइल पे यहाँ पे पहुंच गया हूं। तो अब मैंने अपॉइंटमेंट लेटर और जो हमारा डेटाबेस वाला वर्ड है उन दोनों के बीच में एक लिंकअप कर दिया हाइपरलिंक की मदद से। और हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस के। इसके साथ मान लो अगर आप गूगल पे हो, लाइक आपने कुछ भी खोल रखा है यहाँ पे, लाइक मैंने यूट्यूब ही खोला हुआ है, ठीक है, और अगर मुझे सीधा सीधा हाइपरलिंक वाले सेक्शन पे आना है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के प्रेस करूंगा और आप देखोगे कि यूआरएल सेक्शन में सर्च गूगल वाले ऑप्शन पे मैं आ गया हूं। तो ये एक शॉर्टकट है जिसका यूज आप गूगल पे कुछ भी चीजें सर्च करने के लिए, अगर आपको सीधा सीधा वहां पे पहुंचना है शॉर्टकट में, तो आप कंट्रोल के का यूज यहाँ पे कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट